नगर परिषद चुनावों और पंचायती चुनावों के लिए जिला प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। इन चुनावों के मद्देनजर चंबा में उपायुक्त चंबा डीसी राणा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान एडीसी चंबा मुकेश रेपसवाल, एएसपी चंबा रमन शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी व एसी चंबा राम प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि इन चुनावों के दौरान नगर परिषद के वार्डों में 10 जनवरी और जिला की 309 पंचायतों में 17, 19 और 21 जनवरी को चुनाव करवाए जाएंगे, जिस दौरान जिला में 3,87,551 मतदाताओं द्वारा मतदान प्रक्रिया में मतदान किया जाएगा। वहीं इस दौरान उपायुक्त द्वारा कोरोना काल में हो रहे इन चुनावों को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी इस दौरान प्रशासन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। वहीं इस दौरान उपायुक्त द्वारा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम बारे भी मीडिया को जानकारी दी गई। मैं आप सभी को नववर्ष की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ ही समस्त चंबा वासियों को भी नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष जो है और एक शुभकामना भी देते हैं कि चंबा के लोगों के लिए बहुत अच्छा बीते। कोरोना का समय चल रहा है और आने वाले समय में हम कोरोना से बेहतर निपट सकें और चंबा जिला के विकास की गति को हम आगे ले सकें। तो इन शब्दों के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा जो है जो हमारे पंचायती राज और जो शहरी निकायों के जो इलेक्शंस हैं उसके विषय में आपसे वार्तालाप करने के लिए हमने बुलाया है। और जैसे हमारे शहरी जो निकाय हैं उनकी नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो कल कंप्लीट हो गई है। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो गई है और बैलेट पेपर पब्लिशिंग का काम अब आज से शुरू हो रहा है और उसके बाद मशीनें तैयार की जाएंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको नोटिस देने के बाद तैयार करेंगे और उसके बाद 10 तारीख को मतदान होगा चंबा में, डलहौजी में और भटियात में। और उसी दिन जो है उसकी काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जो है वो नतीजे हमारे सामने आएंगे। जहाँ तक जो हमारे पंचायतें हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस जैसे आप जानते हैं कि चल रहा है। कल से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है और ये नॉमिनेशन प्रोसेस जो है आज भी जारी रहेगा और कल तक जारी रहेगा 2 तारीख तक। और उसके बाद 6 तारीख को हमारे टोटल जो है जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो जाएगी और पंचायतों का क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मुझे लगता है हमारा इलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ा इलेक्शन प्रोसेस होता है पंचायतों का और ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का एक हमारा स्तंभ है। और ये जो इलेक्शन है ये 3 फेज़ में होता है। तो हमारा जो फर्स्ट फेज़ जो होगा वो 17 जनवरी को होगा और दूसरा जो है 19 जनवरी को होगा और जो अंतिम फेज़ है वो 21 जनवरी को होगा। और यदि हम अपने आंकड़े देखें तो हमारे टोटल जो हैं 309 पंचायतें हैं चंबा ज़िला में और 309 पंचायतों में 1771 वार्ड हैं टोटल। सो टोटल 1771 जगह पे पोलिंग पार्टीज हमारी जाएंगी और वो इलेक्शन करवाएंगी और इलेक्शन करवाने के बाद वहाँ पे रिज़ल्ट घोषित करेंगी। अगर हम पहले जो फेज़ की बात करें जो कि 17 जनवरी को है तो उसमें हमारे टोटल 114 ग्राम पंचायतों में ये इलेक्शन होगा जिसमें 672 वार्ड जो हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद दूसरा फेज़ जो 19 जनवरी को है, 19 जनवरी को 112 ग्राम पंचायतों में इलेक्शन कंडक्ट होगा और 638 वार्ड उसमें टोटल शामिल हैं। हमने अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस विभाग है उसके साथ जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है। हमारे टोटल 971 टोटल पोलिंग स्टेशंस होंगे। एक पोलिंग स्टेशन में एक से ज़्यादा वार्ड भी शामिल होगा हमारा। उसमें हमारे 779 पोलिंग स्टेशन जो हैं ये ऑर्डिनरी हैं और 147 पोलिंग स्टेशन हमारे सेंसिटिव हैं और 45 जो है हाइपर सेंसिटिव हैं। और सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव जो है पास हिस्ट्री को देखते हुए या हमें लगता है कि वहाँ किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है या हमें एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से बनाए गए हैं। क्योंकि जनवरी का महीना है और
सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी भी हमारे एरिया में होती है, तो हमने ऐसे पोलिंग स्टेशन को भी मैप कर रखा है जहाँ पे बर्फ़ पड़ सकती है और बर्फ़ से निपटने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे 323 हमारे टोटल जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे जो बर्फ़बारी से प्रभावित हो सकते हैं। कनेक्टिविटी इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू रहता है कि हम अपनी पार्टी से पोलिंग स्टेशन से कनेक्टेड रहें। सो हमारे ऐसे 121 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे ज़िला में जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है और वहाँ पे पुलिस के जो वीसेट के माध्यम से जो है कनेक्टिविटी देने का प्रबंध किया जाएगा। ज़िला में टोटल इलेक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे टोटल जो हैं 3,87,551 3,87,551 टोटल इलेक्टर्स हैं। उसमें जो मेल हैं वो 1,91,188 हैं और फीमेल जो हैं 1,96,345 हैं। हमने एक हर जो ब्लॉक है उसमें जो हाईएस्ट पोलिंग बूथ कौन से हमारे हैं वो भी हमने निकाल के एक एक्सरसाइज की थी। तो हमारा पांगी में सेचू जो है वो सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ है जिसकी हाइट जो है 4500 मीटर के करीब है। और अगर हम पांगी क्षेत्र को हटा के अगर बाकी ब्लॉक्स को देखें तो तिस्सा में टेपा पंचायत है एक, तो टेपा पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल टेपा है वहाँ पे 3667 मीटर हाइट पे एक हमारा पोलिंग स्टेशन होगा। ओल्ड एज वोटर्स के भी हमने कुछ नाम निकाल के रखे हैं, तो हम आपको जो लिस्ट देंगे उसमें अलग अलग जो हमारे ओल्ड एज वोटर्स हैं ब्लॉक वाइज वो भी निकाल रखे हैं। रिजर्वेशन का एक चार्ट है वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, SC ST के लिए कितनी सीटें हमारी रिजर्व हैं। एक जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इशू जो जनता को जानना चाहिए वो ये है कि अगर हम अपनी पंचायतों को जो है अनअपोज जैसे अगर करते हैं, किन्नौर में आप देखते हैं किन्नौर में बहुत सारी पंचायतें अनअपोज आती हैं, तो उस स्थिति में उस पंचायत को इंसेंटिव के तौर पे सरकार जो है वो 10 लाख रुपए देती है। यदि पंचायत समिति अनअपोज आती है पूरी तो उसमें 5 लाख मिलते हैं और यदि जिला परिषद आती है तो उसमें 15 लाख आते हैं जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता है। एक्सपेंडिचर की लिमिट रहेगी जो सरकार ने नोटिफाई किया वो जिला परिषद के लिए, जो मेंबर है अर्बन लोकल बॉडी के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल के लिए और नगर पंचायत के लिए। 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या सीट्स हैं उसके लिए एक्सपेंडिचर लिमिट है। जिला परिषद के लिए 1 लाख रुपए अधिकतम सीमा हो सकती है खर्चे की जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट द्वारा। जो म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें 75,000 और नगर पंचायत का जो सदस्य है उसके लिए 50,000। और ये एक्सपेंडिचर जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसको डे टू डे के हिसाब से रखना होता है और रिटर्निंग ऑफिसर या हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं वो इस खर्चे की डिटेल कभी भी मांग सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो उसको खर्चे के जो डिटेल है वो 30 दिन के अंदर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने सबमिट करनी होती है, ये अनिवार्य है। कोविड का समय है तो कोविड को डील करने के लिए सरकार ने बड़े विस्तृत निर्देश जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको हर पोलिंग ऑफिशियल को एक पर्सनल जो है हैंड सैनिटाइज़र का कोई 100 ml की बोतल दी जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन वाइज 1 लीटर की जो है वो बोतल रहेगी हैं। उसके बाद थर्मल स्कैनर हर जगह रहेंगे हर पोलिंग पार्टी के साथ, बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी जो है वो फेस शील्ड भी यूज़ करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव कैंडिडेट्स हैं या क्वारंटीन से अगर कोई कैंडिडेट कोई वोटर जो है अगर वो वोट डालना चाहता है वो तो 4 बजे के बाद तो उसका वोट डालने का उसको अधिकार होगा। CMO साहब जो है ऐसे जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं या क्वारंटीन लोग हैं उनकी सूची जो है वो SDM को प्रोवाइड करेंगे। SDM जो है उस सूची को कंसर्न पोलिंग पार्टी के साथ जो है वो शेयर करेंगे और पोलिंग पार्टी जो है उस कैंडिडेट को, उस वोटर को जो है कांटेक्ट करेगी। अगर वो वोट देने का इच्छुक है तो उसको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा स्टाफ डिप्लॉयड होता है और हमारे लगभग 60 सेक्टर ऑफिसर जो हैं अलग अलग ब्लॉक्स में काम करेंगे।
400 के करीब जो हमारे AROs हैं जो नॉमिनेशन ले रहे हैं पंचायतों में, और वहाँ पे वो काउंटिंग के लिए भी जिम्मेवार रहेंगे। 400 के करीब AROs उस पे होंगे। 894 के करीब हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमने डिप्लॉय करेंगे इसमें, और लगभग 2487 के करीब हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स रहेंगे। कंट्रोल रूम हमने ज़िला स्तर पे, जिसमें DC ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के अलावा सभी सब डिविज़न्स में और सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पे स्थापित किए हैं। उनके नंबर और सारी डिटेल्स जो हैं, नंबर वगैरह हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कोई वायलेशन है या किसी तरह का कोई इशू है, उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और हम सारी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको यहाँ से मॉनिटर करेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़ का अगर हम देखें तो हमारे 2 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, चंबा और डलहौजी, और नगर पंचायत चुवाड़ी है। टोटल 27 वार्ड्स हैं, जिसमें 11 चंबा में हैं, 9 डलहौजी में हैं और 7 जो है वो चुवाड़ी में है। और इसमें 32 टोटल पोलिंग स्टेशंस रहेंगे। चंबा में एक वार्ड में एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, लेकिन बाकी जगह डलहौजी और चुवाड़ी में एक वार्ड के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन है। जहाँ तक इलेक्टर्स की अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो 20,112 टोटल इलेक्टर्स हैं, जो तीनों जो नगर निगम जो निकाय हैं, हमारे शहरी निकाय हैं, उनमें वोट डालेंगे। और इसके अलावा जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि लिस्ट फाइनल है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो टोटल 94 कैंडिडेट्स हैं जो हमारे शहरी निकाय हैं उनमें कंटेस्ट कर रहे हैं। चंबा में 45 हैं अगेंस्ट 11 वार्ड्स, डलहौजी में 9 वार्ड्स के अगेंस्ट 27 हैं, और चुवाड़ी में 7 वार्ड्स के अगेंस्ट टोटल 22 है। जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, इसमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो कैंपेन एट ए टाइम नहीं कर सकते। डोर टू डोर जो कैंपेन होगा, और हमने एक एडवाइजरी 2 दिन पहले इशू की थी कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं या उनकी पार्टीज़ हैं, उनको हमने एडवाइजरी इशू की थी कि आप अपना कोविड टेस्ट करवा लें, ताकि कोरोना को स्प्रेड होने से हम रोक सकें। और जो भी ये पब्लिसिटी मटेरियल पोलिंग पार्टीज़ यूज़ करेंगी, उसमें वो प्लास्टिक का नहीं हो सकता, अदर देन प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होगा। और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 7 दिन के अंदर उनको मटेरियल जो अगर उन्होंने डिस्प्ले किया है कहीं पे, तो उसको हटाना पड़ेगा। लाउड स्पीकर आप सुबह 9 बजे से और शाम को 7 बजे तक जो है विद परमिशन यूज़ कर सकते हैं, बिना परमिशन के लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते, और वो भी हॉस्पिटल्स के नज़दीक या स्कूलों के नज़दीक आप नहीं कर सकते। जो भी मटेरियल पब्लिश होगा, उसमें आपको प्रिंटर का नाम जो है वो नीचे देना पड़ेगा। बिना प्रिंटर के नाम से अगर कोई कैंडिडेट जो है पब्लिश करता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। और पार्टीज़ अगर कोई रैली वगैरह निकालती हैं, कोई मीटिंग करती हैं, कोई प्रोसेशन करती हैं, तो उनको प्रायर जो परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की लेनी पड़ेगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स को हम जो है इंश्योर कर सकें कि वो फॉलो हों। और जब पोलिंग क्लोज होने के 48 घंटे, जैसे अभी सभी हम जानते हैं, तो उससे पहले जो है वो कैनवैसिंग जो है वो बंद हो जाती है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, जैसे हमने सेक्टर ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट, हमारे AROs भी नज़र रखेंगे। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन होती है, तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस भी माना जाता है और इलेक्टोरल ऑफेंस भी माना जाता है। कोविड का जैसे मैंने बता दिया कि आपको 4 बजे के बाद उनकी वोटिंगों के लिए आ सकते हैं। लीकर शॉप्स जो हैं पोलिंग से 1 दिन पहले, पोलिंग के दिन और पोलिंग काउंटिंग वाले दिन जो है वो बंद रहेंगी। एक जो इशू हमारे साथ है बर्फ़बारी का है, तो बर्फ़बारी से डील करने के लिए एक तो हमने सभी विभागों को, विशेषकर PWD को निर्देश दिए हैं कि जो सड़कें हमारी जो हैं वो खुली रहें, और लोकल लेवल पे भी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो पहुँचें अपने पोलिंग स्टेशन पे। तो हमारे जो फील्ड लेवल ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पटवारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं या दूसरे पंचायत के कर्मचारी हैं, वो असिस्ट करेंगे पोलिंग पार्टीज़ को उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए। और जो लोकल महिला मंडल और युवक मंडल हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है, और हमने अपने ऑफिशियल्स के थ्रू भी कहा है कि वो कहीं पे बर्फ़ हटाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पैदल रास्ते हैं, तो उसमें हमारी मदद करें।
हमारी जो भी सेक्टर ऑफिसर मजिस्ट्रेट्स की जो गाड़ियाँ होंगी उनमें हमने स्नो चेन लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि मान लिया हमें रिमोट एरियाज़ में पोलिंग पार्टीज़ को छोटी गाड़ियों में भेजना पड़ता है। वैसे तो HRTC की गाड़ियों में जाती हैं, लेकिन अगर छोटी गाड़ियों में जाना पड़ता है तो स्नो चेन्स अगर होंगी तो हमारा जो मूवमेंट है वो ठीक रहेगा। और नोटा का प्रोविज़न पंचायत इलेक्शंस में भी होता है और वो प्रोविज़न जो है हर लेवल पे उपलब्ध रहेगा। तो कोई व्यक्ति अगर नोटा का उपयोग करना चाहता है तो वो करे, लेकिन लोगों से हमारी अंत में यही अपील है कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने जो पसंद के जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करें, ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। पुलिस के बारे में एडिशनल SP थोड़ा सा सर ने बताया कि जो हमारे टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा है, वल्नरेबल, क्रिटिकल और ऑर्डिनरी। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट प्लान है पुलिस की, उसको हमने उसी के अकॉर्डिंगली रखा है। जहाँ पर जो सेंसिटिव है वहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पोलिंग स्टेशन। अच्छा, जोर से बोलूँ? ओके। तो जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उनकी जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर मिनिमम ASI रैंक का अधिकारी लगाना पड़ता है, और जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ हमें एक हेड कांस्टेबल मिनिमम लगाना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं और विद इन 1 or 2 days वी विल फाइनलाइज इट। इसके अलावा जो हमारे लोकल लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए हमारी QRTs, मोबाइल पार्टीज़ और मोबाइल टीम्स, ये सारी की सारी पुलिस स्टेशंस में तैनात रहेंगी, और किसी भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए सफिशेंट हम जो स्ट्रेंथ है उसको पुलिस स्टेशन में रिटेन करेंगे। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जो मूवमेंट प्लान है, स्पेशली हमारे लिए जो पांगी के लिए फोर्स की मूवमेंट करना, वो हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। तो वो हम DC सर के सहयोग से हम अपनी फोर्स को मूव कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए एक और जो चैलेंज रहता है वो है जो कम्युनिकेशन है। हमारे चंबा ज़िले के जो दूर दराज के पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है, तो वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें लेनी है इलेक्शन से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से हमें कनेक्टिविटी करनी है, तो वहाँ हमारे जो वॉकी टॉकी सेट है या हमारे जो वायरलेस सेट है वो वही काम करते हैं। तो उसमें हमारा पीछे लोकसभा का भी एक्सपीरियंस है, उसमें भी हमने काफ़ी पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो उनके लिए हम एक अलग से प्लान तैयार हमने किया हुआ है, और वहाँ पर हम जो हमारे VHF स्टेशंस हैं उनको अलग से इस्टेब्लिश करके और वहाँ ऑपरेटर्स लगाएंगे, ताकि उन पोलिंग स्टेशंस की कनेक्टिविटी हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के साथ और कंसर्न पुलिस स्टेशंस के साथ 24 मतलब ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम बनी रहे। इसके अलावा जहाँ पर पोलिंग के जो काउंटिंग है वहाँ पे हम सेपरेटली भी, और जो पोलिंग पार्टीज़ के साथ जो स्टाफ गया है वो भी जब तक पोलिंग का रिजल्ट नहीं आता, जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती, वो उनके साथ ही उस जगह पे ड्यूटी देंगे। बस हमारा इतना प्लान है, एंड आई होप कि हमारा जो इलेक्शन है वो बिल्कुल पीसफुल होगा और बहुत सक्सेसफुल रहेगा।